दुनिया में सभी देशों में काम की पूजा होती है। भारत में भी ऐसा ही है, लेकिन भारत के अंदर इसका प्रचार नहीं किया जाता और यहाँ काम के आधार पर लोगों को अपमानित किया जाता है और उनको बेइज्जत किया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर वर्क कल्चर नहीं है, भारत में वर्क डिग्निटी नहीं है। जब हम अमेरिका जाते हैं या ब्रिटेन जाते हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को खुद ही काम करना पड़ता है और वहाँ पर कितनी वर्क कल्चर है और कितना वर्क डिग्निटी है, और इसीलिए वो देश आगे बढ़ रहे हैं। और भारत के अंदर जो ये वर्क कल्चर और वर्क डिग्निटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ विदेशी लोग हैं और विदेशी लोगों के गुलाम लोग हैं जिनको हम हिंदू कहते हैं। ये आर्य विदेशी मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं और इन लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई हुई हैं और ये अपनी राजनीतिक पार्टियों से इस देश के संसाधनों को लूट रहे हैं और ये संख्या में कम है। तो इनको भारत में राज करने के लिए, आर्य लोगों को भारत में राज करने के लिए अपने दलाल चाहिए, अपने चमचे चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने दलाल और चमचों को बनाया है और इनको बनाया है, इनको हिंदू कह करके बनाया है। हिंदू का मतलब ये होता है कि भाई भारत के मूल निवासी लोग हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो उनके गुलाम हैं और वो उनके इशारे पर नाचते हैं, और इसके लिए उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भारत के अंदर जो आर्यों के जो दल हैं, कांग्रेस, भाजपा, CPM, CPI या फिर अभी आम आदमी पार्टी, ये अपने अपने चमचे बना रहे हैं। क्या कारण है कि ये इनकी संख्या बहुत कम है और ये सरकारें बना लेते हैं? क्योंकि ये चीटिंग करते हैं, चोरियां करते हैं। जैसे कि अभी कल ही भारत के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उनका रिजल्ट आएगा और उसके अंदर पहले से ही इन्होंने EVM के अंदर बेईमानियां कर दी हैं। जैसे 20 लाख EVM गायब थी और उन EVMs को बाहर से इधर उधर से भर भर करके अंदर रख देते हैं और उनका जो टोटल जो वोट पड़ता है वो और जो काउंटिंग होता है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर एक संस्था है ADR, उसने भी अपनी रिपोर्ट बनाई है और यहाँ की बहुत सारी जो मूल निवासियों की जो पार्टियाँ हैं, बहुजनों की जो पार्टियाँ हैं, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और यहाँ पर BMP और बहुत सारी पार्टियाँ जो इसका विरोध करती रही हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये बैलेट से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इन चुनावों के अंदर ये हार जाएंगे, बुरी तरह से हार जाएंगे। कहने में तो ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जी भी कहते रहे हैं कि भाई जो गिरिडीह का जो जंगल है गुजरात के अंदर, वहाँ एक मतदाता के लिए ये लोग वहाँ पर जाते हैं और एक मतदाता के लिए उसका वोट लेने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई करोड़ों की संख्या में लोग ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि भाई ये जो आप बैलेट से चुनाव कराओ, EVM के अंदर हेरा फेरी जो हो रही है ये बंद करो, और बैलेट को आपने उससे नहीं जोड़ा है, अपने आधार कार्ड को आपने वोट से नहीं जोड़ा है, वोटर कार्ड को आपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है, क्योंकि इससे प्रॉक्सी वोटिंग रुकती है। आज भी यही कहते हैं कि तेरा वोट पड़ लिया है, जाओ तुम्हारा वोट हो गया। अरे मेरा अंगूठा लगा नहीं, मेरी कॉर्निया मिली नहीं, मैं आया नहीं, तो मेरा वोट कहाँ से पड़ गया? तो ये चोर मानसिकता के विदेशी आर्य लोग हैं। ये लोग चोरी से राज सत्ता के अंदर आते हैं और ये तरह तरह के नाटक करते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को भी हिप्नोटाइज कर दिया है। ये सुबह से लेकर के शाम तक उस पर भगवानों के गीत चलाते हैं, देवताओं को गीत चलाते हैं और शाम को ये प्रोग्राम चलाते ग्राम संसार। जैसे कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं और जो राजनीतिक जो लोग हैं बहुजन समाज के, वो जय भीम करते हैं, जय भीम जय भारत। लेकिन ग्राम संसार क्या सिखाता है? वो राम रमी सिखाता है। वो क्या कहते हैं? सभी बहन भाइयों को जय भीम जय भारत नहीं सिखाता। वो कहता है सभी बहन भाइयों को राम राम। अरे इस देश के अंदर भाई मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और तुम ऑल इंडिया रेडियो लेकर के पूरे प्रदेश का भोंपू लेकर के इस देश के अंदर सुबह शाम तुम भगवान देवताओं की बात करोगे, उनकी रागनियाँ सुनाओगे, उनके गीत सुनाओगे, तो इस देश को हिप्नोटाइज काहे के लिए बना रहे? ये सिर्फ अपना जो इनका जो गुलाम बनाने का जो तंत्र है, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, जो ब्राह्मणी धर्म है वो है, और उसके माध्यम से ये प्रचार करते हैं। अगर इनका भगवान इतना ताकतवर है तो खुद ही अपने आप में क्यों नहीं प्रचार कर लेता है? इसको बार बार कहने की, दिखाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये लोग गुलाम बनाते हैं, क्योंकि अल्पजन जो लोग हैं इनको बल बहुजनों पर राज करने के लिए यहाँ के भारत के लोगों को गुलाम बनाना जरूरी है, और जो इनके गुलाम बन जाते हैं उनको हम हिंदू कहते हैं।
और जो गुलाम नहीं है वो बहुजन है, मूल निवासी हैं, और वो भारत के अंदर यहाँ पर जो संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं और इस देश को वैज्ञानिक तौर पर आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन वे उनके अंदर वैज्ञानिक सोच को पैदा नहीं होने दे रहे हैं। और भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 13 है और 12 से 35 जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका ये लोग चकनाचूर कर देते हैं। और ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो दूर दूर से अपनी अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं, ये इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं, कोई डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है, कोई यहाँ पर कुछ कर रहा है। लोग इतने सारे लोग मिलकर के भारत के लोगों को इन्होंने काबू किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ है। धर्म इनके लिए उस छड़ी की तरह से, जैसे कि गवाला एक डंडे से भेड़ बकरियों को हाँकता है, तो इसी तरह से धर्म के माध्यम से इन लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया है। और इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो सुबह से लेकर के शाम तक यही काम करता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मनुष्यों के क्या बीमारी है, मनुष्यों की बीमारियों का क्या इलाज होना चाहिए और उनके अंदर उनके फ़ोन कॉल लेना, लेकिन ये वनस्पतियों की बात करते हैं, जीव जंतुओं की बात करते हैं, जंगलों की बात करते हैं। ये यहाँ पर अनाज की बात करेंगे, पशु की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे, लेकिन मानव पालन की और मानव के स्वास्थ्य की कोई भी मतलब की बात नहीं करेंगे, उनका कोई प्रोग्राम नहीं देंगे ऑल इंडिया रेडियो पे। तो कहने का तात्पर्य ये लोग जो हैं अपने जो षड्यंत्रकारी जो यंत्र है, जो धर्म, जो कि हर धर्म की भावना तो ये है कि सभी लोग समान हैं, लेकिन ये असमानता की जो भावना है ये फैलाने के लिए ये राम श्याम की कथाएं सुनाना और यहाँ कृष्ण के जो गीत सुनाना और यहाँ पर और दूसरे जो ऐसे है महाभारत और रामायण के किस्से ये ऑल इंडिया रेडियो पर चलाते रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर के लोगों को गुलाम बनाते हैं। वैसे तो जो काम प्रधान है और जो काम जो है हमारे जो बुजुर्ग जो काम करते थे उसके ऊपर हमको गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों के अंदर रहते थे वो वहाँ दुर्लभ परिस्थितियाँ, सभी जो जातियों के जो लोग दुर्लभ परिस्थितियों में रहते थे। हमारे माँ बाप के जो भी काम धंधे थे वो कोई भी काम करते थे, लेकिन वो इज्जतदार, वो एक बहुत अच्छा काम था, क्योंकि दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो काम करता है, जो निठल्ला है, नालायक है, जो कि यहाँ पर भगवान देवताओं को डर दिखा करके खाता रहा है, वो तो चोर बदमाश है कि भाई यहाँ ये पत्थर रखे हैं इसके सामने रख दो, और वो खुद पीछे से चोरी कर लेता है। और आज भी हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है कि भाई जो ये ऐसा ATM है जो एक जाति विशेष के लिए है और बाकी लोग इसमें दान देते रहते, उनको कुछ मिलता नहीं है। और वो व्यक्ति भी जो भगवान देवताओं पर विश्वास करता है, अपना भगवान देवता के नाम से घर बना के बैठा है, वो भी वहाँ पर उनको छोड़ के भाग जाता है जब उसके पेट में दर्द होता है। जब उसको छाती में दर्द होता है तो भगवान देवताओं को लात मार करके वो डॉक्टर चमार के पास जाता है, डॉक्टर लोहार के पास जाता है, डॉक्टर कुम्हार, डॉक्टर तेली, डॉक्टर खाती, डॉक्टर नाई के पास जाता है, कहता है कि मेरे को देख लो, कहता है तेरे भगवानों ने क्या किया। तो लोगों को धोखा देने के लिए सब ये कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि अपनी जो जाति है वो हमारे बुजुर्गों का कोई भी काम धंधा रहा हो, चाहे वो बर्तन बनाने का रहा हो, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने का है, बाल काटने का है, या चमड़े का व्यापार करने का है, चमड़ा के जूते बनाने का, कोई भी काम रहा है वो एक अच्छा काम रहा है, क्योंकि बगैर काम के दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन यहाँ के छलिया घटिया मानसिकता के जो लोग हैं, जो दोगले चरित्र के लोग हैं, वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं और मनोबल तोड़ने के लिए वो हमारी जाति पूछते हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि हम अपने बुजुर्गों के जो कर्म हैं उनको जो है छुपाते हैं, जबकि आज हम देखते हैं कि सारे के सारे जो ये काम धंधे हैं ये हिंदू लोग कर रहे हैं। हिंदू मतलब कि जो पाकिस्तानी पंजाबी जो लोग हैं वो सारे काम करने लग गए हैं। बड़े बड़े व्यापार हैं, जैसे झाड़ू का जो बिजनेस है वो यही लोग करते हैं, जूते का व्यापार ये लोग करने लग गए हैं। बाकी लोगों को डराते रहे कि छोटा काम है तुम क्या करोगे, और इन्होंने सारे काम धंधे छीन लिए हैं। तो ये घटिया और छलिया लोग हैं, इनसे बच के रहना है और मुकाबला करना है इनसे, हर क्षेत्र के अंदर मुकाबला करना है, क्योंकि मुकाबले से रोकने के लिए तो आपको छोटी बिरादरी का बताते हैं, जबकि बिरादरी कोई छोटी नहीं है। यदि मैं किसी को साला बनिया, साला ब्राह्मण बोलता हूँ तो मेरे ऊपर भी जाति सूचक केस लगेगा, क्योंकि मैं जाति विशेष को गाली दे करके बोल रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये यदि लेकिन जो यहाँ का जो न्यायाधीश है, भारत के अंदर न्यायाधीश है, वो कोई भी इसका संज्ञान नहीं लेता है। वो यहाँ कहता है कि किसी को यदि आपने चमार को यदि गाली दे दी है, यदि आपने किसी को चमार कह दिया तो केस लगेगा, लेकिन चमार की ज़मीन छीन लो। जैसे कि कनीना डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कन्या तहसील के अंदर कोका गांव है, वहाँ पर एक अनाथ बालक सुक्रमपाल की ज़मीन छीनी और वहाँ के SDM DC मिलकर के सब लोगों ने ये कांड किया। और बहुत सारे मतलब कि ऐसी जगह हैं, दफ्तरों के अंदर चमारों को, चूड़ों को, धाणकों को, इनको सबको परेशान करते हैं,
तब तो केस नहीं लगता। जब मामला दफ्तर से जब मामला वहाँ पर कोर्ट में पहुँच जाता है तो वहाँ पर जो दूध की रखवाली बिल्ली की तरह से बैठा हुआ जो न्यायाधीश है उसको पता नहीं है कि ये मामला किसका है, तो संज्ञान लेकर के क्यों नहीं उनके मामले निपटाता है। 4-5 साल से तो बेचारे दफ्तर के अंदर परेशान होते हैं, फिर वो न्यायालय में चले जाते हैं कि देखते हैं कि हमारा विश्वास कानून में है, लेकिन वहाँ पर भी वो जुल्मी वो कोई मतलब कि SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट नहीं लगाता। वो चुपके और इतना टाइम निकाल देता है कि उम्मीद करता है कि उसको रिश्वत मिले, उम्मीद करता है कि उसकी खुशामद हो, और वो इतना लंबा टाइम निकाल देता है। तो फिर कहाँ है SC/ST अट्रॉसिटी? कहने में तो कहते हैं कि चमार को चमार कह दिया जाएगा तो केस लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने केस लगाए हैं उनके केस तो दबा देते हो तुम। तो ये छलिया और घटिया लोग हैं, तो इनसे हर क्षेत्र में मुकाबला करना है, अपने आप को डरना नहीं है। और चमार चूड़ा कहने से आदमी क्यों डरता है? चमार चूड़ा कहने से आदमी इसलिए डरता है कि जैसे कि जीजा को जीजा कहते हैं तो जीजा को बुरा लगता है, क्योंकि जीजा चाहता है उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसको जीजा जी कहा जाए। इसी तरह से हर जो जाति का व्यक्ति है वो चाहता है कि उसके गोत्र के साथ, उसके जाति के साथ जी और साहब लगाया जाए। इसी तरह से चमार चूड़ा भी चाहता है कि चमार जी, चूड़ा साहब, कुमार साहब, नाई साहब, तेली साहब कहा जाए। जब आप मित्रवत की भावना से बोलेंगे, प्रेम की भावना से बोलेंगे तो कोई बुरा नहीं लगेगा। और किसी जाति विशेष के सुफिक्स और प्रीफिक्स में यदि आप गाली लगाएंगे तो बढ़िया, और जो ब्राह्मण है वो भी एक गाली बन जाएगा, वो भी एक जाति सूचक बन जाएगा। तो जाति सूचक भारत के अंदर नाटक है, ड्रामा है। अगर जाति सूचक सही है तो जितने भी शेड्यूल कास्ट के चमारों के चूड़ों के जो केस चल रहे हैं, जैसे कि 5-5, 10 साल तक तो बेचारे दफ्तर में रगड़ते रहे, और और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए तो वहाँ रगड़ने लग रहे हैं। तो कहाँ गए तुम्हारा वो ये कहने का कि भाई उनको ये कह देने से केस? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस देश के अंदर कानून का जो राज होना चाहिए, जंगल राज नहीं होना चाहिए, और अपने काम पर जो है लोगों को गर्व होना चाहिए। यहाँ पर जो जातियाँ हैं वो कार्य हैं, हमारे बुजुर्गों के कार्य हैं, तो हम लोगों को उनसे डरना नहीं है, और हम लोगों को अपने काम में निपुणता हासिल करनी। जैसे कि बौद्ध धर्म के अंदर कहा गया है कि मनुष्य को बहुत सारी कलाएं सीखनी चाहिए। उनको जब वो बहुत सारी कलाएं सीखेगा, कलाओं में पारंगत होगा, तो उसकी मुक्ति होगी, और तो उसने ये मुक्ति का रास्ता बताया। और हमारे जो काम हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर पैसे आते हैं और लेकिन दूसरों को कोई परेशान नहीं करता। जैसे कि यहाँ की जो सरकारें हैं वो नशा बेचती हैं, गुटखा बेचती है, तम्बाकू बेचती है, और भारत के अंदर जो यहाँ हीरो हीरोइन है वो क्या करते हैं, वो इसका प्रचार प्रसार करते हैं और दिन रात धड़ल्ले से प्रचार करते हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता है टीवी पर, दूसरी तरफ नीचे नीचे उनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है। कभी शिखर का प्रचार चलता है, कभी यहाँ कमला पसंद, सोनिया पसंद, पता नहीं क्या क्या नाम लगा करके ये लोग यहाँ भारत के लोगों को नशा दे रहे हैं, उनको मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं, और अस्पतालों में लिखते हैं कि भाई तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। तो ये दोगले और घटिया छलिया जो लोग हैं भारत के अंदर, जो भारतीयों को ये मानसिक रूप से गुलाम बना करके शासन सत्ता के अंदर हैं, इनको नंगा करना जरूरी है। भारत के अंदर लोकतंत्र को बहाल करना जरूरी है कि भाई जब आज हर चीज़ आधार कार्ड से जुड़ी है तो वोट क्यों छोड़ा है? वोट को जानबूझ के छोड़ा है कि ताकि ये नकली जो मतदान होता रहे, प्रॉक्सी मतदान है वो होता रहे, और बैलेट से ये डरते हैं। बैलेट से जब इतना सब कुछ इनकी उपलब्धि है और ये सब लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं बैलेट से चुनाव हो, बैलेट से चुनाव हो, तो इनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर रह रहे हैं ये विदेशी जो लोग हैं, और यदि यही रहा तो भारत के अंदर इनके प्रति जो गुस्सा है और जो रोष की जो भावना बहुत बड़े लंबे स्तर पर जाएगी, जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब यहाँ पर इस तरह के जब फिर से दंगे होंगे और कुछ होएगा, जैसे कि यहाँ भूतकाल में होते रहे, फिर ये नेताओं को टटोलेंगे कि रोको अपने लोगों को, रोको अपने लोगों को। तो ये तो बेचारे कुछ करते नहीं, बड़े सहनशील आदमी हैं और शांति प्रिय लोग हैं। तो इसलिए ज़रूरी है भारत के अंदर लोकतांत्रिक सुधार हो, और जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म जाती होती है, उनको रोका जाए। और यहाँ पर जो प्राइवेट के जो इंस्टीट्यूट हैं और उनके मुकाबले में जो यहाँ के जो सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ जो है बहुत बुरा व्यवहार है। तो भारत के अंदर लोकतंत्र का मजाक नहीं होना चाहिए, भारत के अंदर लोकतंत्र असल मायने में लोकतंत्र होना चाहिए, और इसके लिए सब लोग प्रयास करेंगे। और मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और इन लोगों इस पे विचार होगा, और हमारे सब लोग इनको पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।